क्योंकि जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की कृपा से आता है, उसके जीवन में अपनी पहचान जब आ जाती है तो वो फिर किसी सीमित दायरे में अपने आप को नहीं रख पाता, देख पाता। फिर उसकी खुशी कुछ स्वार्थ भरे कारणों पर निर्भर नहीं करती कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई तो मैं खुश हूं, मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों के कोई उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की तो मैं खुश हूं। फिर ऐसा इंसान, ऐसा मानव जो इन दायरों से बाहर आ जाता है, इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो सबके कल्याण में खुश है, हर किसी की खुशी में खुश है, हर किसी के लिए उसके मन में प्रेम है, दया का भाव है, एक कोमल हृदय लेकर चलता है। फिर उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज मेरे घर में एक रूखी सूखी रोटी बनी है या पूरी दावत हो रही है। वो इस बात से भी खुश है कि मेरे पड़ोस में सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भर कर खाना खा रहे हैं। दुनिया में अक्सर देखते हैं, अक्सर ये बात सुनते हैं कि इंसान अपने गम से इतना दुखी नहीं जितना किसी और की खुशी से दुखी है। पर ठीक इसकी विपरीत अवस्था होती है संतों की, भक्तों की। सबके भले में अपना भला, सबकी खुशी में अपनी खुशी, क्योंकि मैं मेरी वाले दायरे ऐसे जीवन से खत्म हो जाते हैं। कण कण में भी इस परमात्मा को देखते हैं और घट घट में भी इस परमात्मा को देखते हैं। और ऐसे नज़ारे को, ऐसे नज़रिए को, ऐसी दृष्टि को ही भक्त वाली दृष्टि कहा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त के सतगुरु की कृपा से ही हासिल होती है। फिर उसके जीवन का आधार, ऐसे इंसान के जीवन का आधार ये संसार की वस्तुएं या संसार के रिश्ते नहीं होते। वो समझ जाता है कि ये संसार चलायमान है, चल रहा है, जो आज है वो कल नहीं है। तो वो अपने जीवन का आधार, सहारा सिर्फ और सिर्फ इस स्थिर परमात्मा को, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, अपने जीवन का सहारा, अपने जीवन का आधार इस सच्चाई को बनाते हैं, इस परमात्मा को बनाते हैं। जिस चीज ने कल ही नहीं रहना या अगले पल का जिसका नहीं पता, ऐसी चीज का सहारा लेना या ऐसी चीज को आधार बनाना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। और यही बोध, यही चेतनता, यही एहसास जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है तो मानव को हो जाता है कि ये जो मैं देख रहा हूं, जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं, जिसको मैं बांधने की अपनी मुट्ठी में कोशिश कर रहा हूं, ये सब चलाईमान है। जिसके सहारे अपनी खुशी देखता हूं, अगर किसी सहारे या किसी को ऐसा आधार मैंने बनाया कि ये मेरे जीवन में अगर हो तो मेरे जीवन में बहुत खुशी होगी, चाहे वो मेरी कोई रिश्तेदारी है, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु है, चाहे वो माया है कि इतना धन अगर मैं कमा लूं या इतना यश मैं अगर कमा लूं तो मैं खुश होऊंगा। पर सोच के देखें, ये तो सारी वो वस्तु हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं, जिन्होंने बदलना ही है, जो इस चलायमान संसार जो हर पल में बदल रहा है, उसके अंदर माया कहा ही इसलिए गया है इसको क्योंकि बदल रहा है, स्थिर नहीं है।
एक जैसा नहीं है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर एक मिसाल अपने प्रवचनों में देते हैं कि कभी आंधी आ रही हो या बहुत तेज तूफान आ रहा हो तो कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज को पकड़ो जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है। इसलिए कोई कभी किसी पेड़ को या किसी ऐसे खंबे को पकड़ लेता है जो आप स्थिर है तो बच जाते हैं। और ऐसे ही मौके पर किसी ऐसी चीज का सहारा लेने की कोशिश की जाए जिसने खुद ही उड़ जाना है उस तूफान से, आंधी से, तो फिर सहारा लेने वाला भी अपना नुकसान कर बैठता है। और इस चलायमान संसार में अगर किसी का आसरा, किसी का आधार भक्त लेता है तो वो अपने सदगुरु का और इस दातार परमात्मा निरंकार का, क्योंकि जान लेता है परमात्मा को सही रूप में, सही मायनों में इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है। सिर्फ बात नहीं करता परमात्मा की, सिर्फ नाम नहीं जपता परमात्मा का, सिर्फ कोई माला नहीं फेरता परमात्मा के नाम की, परमात्मा को जानकर प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में शामिल कर लेता है। ये भी बोध हो जाता है उसको कि मैं भी इसका अंश हूं। ये आत्मा को जब ये परमात्मा मिल जाता है तो ये जो भ्रम जीवन में होते हैं सब गिरने लगते हैं, सब खत्म होने लगते हैं। और इसलिए भक्तों ने, संतों ने यही कहा है कि पल वो मुबारक है, जीवन वो मुबारक है जो इस परमात्मा के एहसास में बिताया जा रहा है, इस परमात्मा के यशोगान में बिताया जा रहा है, प्रेमा भक्ति के पलों में बिताया जा रहा है, संतों का संग करके बिताया जा रहा है। क्योंकि संतों के संग में इस परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा होता है, क्योंकि हर एक महात्मा, हर एक संत इस परमात्मा को जानकर अपनी भक्ति निभा रहा है। और फिर वो पल बड़े मुबारक वाले बन जाते हैं, जीवन बहुत मुबारक वाला बन जाता है जो इस सत्य के साथ, इस परमात्मा के साथ बिताया जाए।